हेलो गाइज, अगर आप नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए है। आज हम प्रेयर और अध्ययन को डिस्कस करेंगे। इससे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रीवियस एग्जाम में आए हैं या आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं, सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, अगर आप चैनल पहली बार आए हैं और किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हेल्प आपको जरूर मिलेगी। और वीडियो अंत तक जरूर देखें, और कोई कन्फ्यूजन हो, किसी चीज़ का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, तो छठा चैप्टर है हमारे शरीर की देखभाल। ओके, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाग छोटी आंत का भाग नहीं है? ए डयोडीनम, बी जेजुनम, सी सिकम, डी इलियम। ओके, तो इसका आंसर होगा सी सिकम। ओके, दूसरा है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का पहला सूचक है। ए त्वचा में परिवर्तन, बी बालों में परिवर्तन, सी उम्र के अनुसार कम वजन, डी उम्र के अनुसार अधिक वजन। ओके, तो दूसरा का आंसर होगा सी उम्र के अनुसार कम वजन। तीसरा है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त टीका है? ए HIV, बी DPT, सी HEP, डी वारीसेला। ओके, तो तीसरे का आंसर होगा बी DPT। चौथा है मानव में मलेरिया किस संक्रमित मच्छर के काटने से होता है? ए एंडीज एजिप्टी, बी मादा एनफ्लेसिस, सी क्यूलेक्टस, डी एंडीज अल्बोपिक्टस। ओके, तो चौथा का आंसर होगा बी मादा एनोफिलिसिस। ओके, पांचवा है कुछ सब्जियों में उपस्थित ऑक्जेलेट निम्नलिखित में से किस अवशोषण का बाधक है? ए आयोडीन, बी विटामिन डी, सी सोडियम, डी लोहा। ओके, तो पांचवा का आंसर होगा डी लोहा। छठा है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन्स का पाचन नहीं करता है? ए पेप्टिकेज, बी ट्रिप्सन, सी लाइपेज, डी पेप्सिन। ओके, तो छठा का आंसर होगा सी लाइपेज। सातवां है साबुन अनाज किसके अच्छे स्रोत हैं? ए विटामिन बी के, बी विटामिन सी के, सी वसा के, डी प्रोटीन के। ओके, तो सातवां का आंसर होगा ए विटामिन बी के। आठवां है निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है? ए विटामिन कार्बोज वसा, बी वसा कार्बोज प्रोटीन, सी खनिज विटामिन कार्बोज, डी विटामिन प्रोटीन खनिज। ओके, तो आठवां का आंसर होगा बी वसा कार्बोज प्रोटीन। नवा है निम्नलिखित में से किसके निर्माण में लोहा एक अति आवश्यक तत्व है? ए एड्रिनल, बी मायोग्लोबिन, सी पेप्सिन, डी हीमोग्लोबिन। ओके, तो नौवें का आंसर होगा डी हीमोग्लोबिन। 10वां है पुरुषों में कौन सी कोशिकाएं एंड्रोजेंस अथवा टेस्टोस्टेरोन का संश्लेषण का एवं संवर्धन करती है? ए मयूकस कोशिकाएं, बी सरटोली कोशिकाएं, सी लेडिंग कोशिकाएं, डी उपयुक्त सभी। ओके, तो 10वां का आंसर होगा सी लेडिंग कोशिकाएं। 11वां है कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कामकाज को नियंत्रित करती है? ए पीयूष ग्रंथि, बी थायराइड ग्रंथि, सी अधिवृक्क ग्रंथि, डी पीनियल ग्रंथि। ओके, तो 11वां का आंसर होगा ए पीयूष ग्रंथि। ओके, 12वां है आउटू ग्रंथि को भी कहा जाता है? ए एंड्रिनल, बी पीयूष, सी थायराइड, डी थाइमस। ओके, तो 12वां का आंसर होगा सी थायराइड। 13वां है मानव शरीर में रक्तचाप श्वसन दर किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ए थाइमस ग्रंथि, बी अधिवृक्क ग्रंथि, सी पीयूष ग्रंथि, डी पैराथायराइड ग्रंथि। ओके, तो 13वां का आंसर होगा बी अधिवृक्क ग्रंथि। ओके, 14वां है वस्तु का प्रतिबिंब आँख में कहाँ बनता है? ए दृष्टिपटल पर, बी रेटिना पर, सी कार्निया पर, डी ए और बी दोनों। ओके, तो 14वां का आंसर होगा डी ए और बी दोनों। 15वां है सुरक्षा प्रदान करने वाले खाद्य पोषक पदार्थ है? ए खनिज, बी वसा, सी जल, डी उपयुक्त सभी। ओके, तो 15वां का आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। 16वां है वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? ए विटामिन डी, बी विटामिन ए, सी विटामिन बी, डी विटामिन के। ओके, तो 16वां का आंसर होगा सी विटामिन बी। 17वां है शरीर की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ है? ए लवण, बी खनिज, सी प्रोटीन, डी वसा। ओके, तो 17 नंबर क्वेश्चन है सी प्रोटीन। 18 है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल से नहीं फैलता है? ए पोलियो, बी आंत्रशोथ, सी तपेदिक, डी पेचिस। ओके, तो 18वां का आंसर होगा सी तपेदिक। 19वां है पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? ए 15 अगस्त 1985, बी 12 जुलाई 1992, सी 9 दिसंबर 1995, डी 15 मई 1977। ओके, तो 19वां का आंसर होगा सी 9 दिसंबर 1995। 20वां है पोषक तत्व जिससे उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है, वह है? ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी सल्फर, डी फास्फोरस। ओके, तो 20वां का आंसर होगा ए सोडियम। 21वां है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को किस वर्ष पोलियो मुक्त घोषित किया गया? ए वर्ष 2002, बी वर्ष 2011, सी वर्ष 2014, डी वर्ष 2017। ओके, तो 21वां का आंसर होगा सी वर्ष 2014। 22वां है लाल रक्त कणिकाओं की अधिकता से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? ए एनीमिया, बी मीट हीमोग्लोबिन, सी पॉलीसाइथाइमिया, डी अमियोबायोसिस। ओके, तो 22वां का आंसर होगा सी पॉलीसाइथाइमिया। 23वां है मलेरिया रोग का रोगजनक है? ए मादा एनफ्लिस मच्छर, बी प्लाज्मोडियम, सी आबो वायरस, डी एंट अमीबा हिस्टोलाइका। ओके, तो 23वां का आंसर होगा
बी प्लाज्मोडियम। 24वां है सुमेलित नहीं है प्रदूषक तत्व रोग, ए मरकरी पारा मीनमाता, बी नाइट्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम, सी कैडमियम चेलिकोसिस रोग, डी आर्सेनिक ब्लू फैट। ओके, तो 24वां का आंसर होगा सी कैडमियम चेलिकोसिस रोग, सुमेलित नहीं है। 25वां है राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कौन से वर्ष में चलाया गया, ए 1964, बी 1953, सी 1995, डी 2000। ओके, तो 25वां का आंसर होगा बी 1953। 26वां है मिलान कीजिए, ए विश्व पोलियो दिवस पहला 25 अप्रैल, बी विश्व स्वास्थ्य दिवस दूसरा 24 अक्टूबर, सी विश्व मलेरिया दिवस 7 अप्रैल, डी विश्व एड्स दिवस चौथा 1 दिसंबर। ओके, तो इसका आंसर होगा तो 26वां का आंसर होगा बी। ओके, पहले का दूसरा मतलब विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को। ओके, विश्व स्वास्थ्य दिवस होगा 7 अप्रैल को। ओके, विश्व मलेरिया दिवस होगा 25 अप्रैल को। ओके, विश्व एड्स दिवस होगा 1 दिसंबर को। ओके, 27वां है असुमेलित युग्म, ए सघन मिश्र इंद्रधनुष 2019, बी राष्ट्रीय पोलियो निगरानी कार्यक्रम 1977, सी विश्व चेचक उन्मूलन 1980, डी निरोगी राजस्थान अभियान 2011। ओके, तो 27वां का आंसर होगा डी निरोगी राजस्थान अभियान 2011 असुमेलित है। ओके, 28वां है यूरिन मूत्र का पीला रंग किस कारण से होता है, ए पित्र, बी लसिका, सी कोलेस्ट्रॉल, डी यूरोक्रोम। ओके, तो इसका आंसर होगा डी यूरोक्रोम। क्वेश्चन है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, ए फेफड़े, बी हृदय, सी किडनी, डी यकृत। ओके, तो 29वां का आंसर होगा सी किडनी। ओके, 30वां है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, ए मस्तिष्कांक, बी अनुमस्तिष्क, सी प्रामस्तिष्क, डी मध्य मस्तिष्क। ओके, 30वें का आंसर होगा सी प्रामस्तिष्क। ओके, 31वां है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है, ए प्रामस्तिष्क में, बी अनुमस्तिष्क में, सी मेरुरज्जु में, डी तंत्रिका कोशिकाओं में। ओके, तो 31वां का आंसर होगा सी मेरुरज्जु में। 32वां है मछलियों के यकृत के तेल से किसका प्रचुरता होती है, ए विटामिन ई, बी विटामिन ए, सी विटामिन डी, डी विटामिन सी। ओके, तो 32वां का आंसर होगा सी विटामिन डी। ओके, 33वां नंबर क्वेश्चन है विटामिन B2 का अन्य नाम है, ए थायमिन, बी हीमोग्लोबिन, सी राइबोफ्लेविन, डी डेक्स्ट्रोज। ओके, 33वां का आंसर होगा सी राइबोफ्लेविन। 34वां क्वेश्चन है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, ए बड़ी आंत, बी छोटी आंत, सी अमाशय, डी अग्न्याशय। ओके, तो 34वां का आंसर होगा बी छोटी आंत। ओके, 35वां नंबर क्वेश्चन है लार में कौन सा एंजाइम होता है, ए टाइलिन, बी रेनिन, सी एमाइलेज, डी ए और सी दोनों। ओके, तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी ए और सी दोनों। 36 नंबर क्वेश्चन है आर्हिस्टियोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किस अध्ययन से है, ए उत्सर्जन तंत्र, बी परिसंचरण तंत्र, सी कंकाल तंत्र, डी तंत्रिका तंत्र। ओके, तो 36वां का आंसर होगा सी कंकाल तंत्र। 37वां है दांतों की हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है, ए पोटेशियम व कैल्शियम, बी कैल्शियम व मैग्नीशियम, सी फास्फोरस व सल्फर, डी कैल्शियम व फास्फोरस। ओके, तो 37वां का आंसर होगा डी कैल्शियम व फास्फोरस। 38वां है अस्थियों व मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है, ए टिंडन, बी लिंगामेंट, सी उपस्थित, डी टिबिया। ओके, तो 38वां का आंसर होगा ए टिंडन। 39वां है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है, ए अस्थि, बी कंकाल पेशी, सी रक्त, डी उपास्थि। ओके, तो 39वां का आंसर होगा बी कंकाल पेशी। 40वां है नवजात शिशुओं में अस्थियों की संख्या लगभग कितनी होती है, ए 200, बी 206, सी 300, डी 270। तो 40वां का आंसर होगा सी 300। 41वां है निम्नलिखित में से कौन सा विक्र का एक कार्य नहीं है, रक्त का पीएच का विनियमन, बी शरीर में उपचायी अपशिष्टों को हटाना, सी प्रतिरक्षी का उत्पादन, डी रक्त के उपचायी दवाओं का विनियमन। ओके, तो 41वां का आंसर होगा सी प्रतिरक्षी का उत्पादन। 42 नंबर क्वेश्चन है कोलीफॉर्म नामक जीवाणु किस मानव अंग में पाए जाते हैं, ए आंत, बी वृक्क गुर्दा, सी हृदय, डी यकृत। ओके, तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए आंत। 43 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है, ए माल्टोज, बी लैक्टोज, सी सुक्रोज, डी ट्रिप्सन। ओके, तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी ट्रिप्सन। तो 44 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित नहीं है, ए खसरा, बी पोलियो, सी डेंगू, डी टाइफाइड। ओके, तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी टाइफाइड। ओके, 45 नंबर क्वेश्चन है असुमेलित युग्म है, ए डॉट्स क्षय रोग, बी पीसीआर टेस्ट मलेरिया, सी बिडॉल टेस्ट डेंगू, डी एलिसा टेस्ट एड्स। ओके, तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी बिडॉल टेस्ट डेंगू। 46 नंबर क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की, ए एडवर्ड जेनर, बी रॉबर्ट हुक, सी रॉबर्ट कोच, डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके, तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 47 नंबर क्वेश्चन है अमेबियोसियस रोग किससे संबंधित है, ए विषाणु, बी जीवाणु, सी प्रोटोजोआ, डी आनुवंशिकी रोग।
ओके, तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी प्रोटोजोआ। ओके, 48 नंबर क्वेश्चन है पल्स पोलियो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है ए पोलियो का उपचार, बी पोलियो से उत्पन्न लकवे को रोकना, सी पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन, डी उपयुक्त सभी। ओके, तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन। ओके, 49 नंबर क्वेश्चन है मलेरिया के रोगी का कौन सा अंग बढ़ जाता है, ए वृक्क, बी पीला, सी प्रत्याशय, डी यकृत। ओके, तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर है पीला। 50वां नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण व रोकथाम कार्यक्रम वर्तमान में कुल कितने जिलों में संचालित है, ए 33, बी 30, सी 22, डी 24। ओके, तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी 30। ओके, 51 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में लौह तत्व होता है, ए आंवला, बी गुड़, सी हरे पत्तेदार सब्जी, डी उपयुक्त सभी। ओके, तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। ओके, 52 नंबर क्वेश्चन है रक्त में ऑक्सीजन के घुलने की क्षमता में कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण कमी आना कहलाता है, ए आंत्रशोथ, बी मिट्टी हीमोग्लोबिन, सी एनीमिया, डी अमायोबायोसिस। ओके, तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी मेटिया मोग्लोबिन।